हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। मैं उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी आपको पसंद आ रही हो और आप इंजॉय कर रहे हो। वाकई में आप इंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर व लाइकन प्रेस कर देना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो लेडी लैन हीलर जो वांग जी के चाइल्ड्स को उसके पास लिटा देती है और उसके बाद लैन सिचैन को जाके बताती है कि वो उनसे मिल सकते हैं। लैन सिचैन वांग जी के अंकल और फादर रूम में आते हैं तो देखते हैं वांग जी जो बीवी अनकॉन्शियस था और वांग जी के बच्चे जो उसके पास लेटे हुए थे और वो खेल रहे थे। लैन सिचैन जो अपने भाई को ऐसे देख के इमोशनल फील कर रहे थे, वो सोच रहे थे काश भी विशियान यहाँ होता, लेकिन उनकी मदर की गलतियों की वजह से आज ऐसी सिचुएशन में उनके भाई के पास उनका लाइफ पार्टनर नहीं है। हर कोई ये चाहता है जब उसकी लाइफ कोई ऐसी सिचुएशन हो तो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसका लाइफ पार्टनर हो, लेकिन उनके भाई ने हर चीज़ अकेले फेस की। वो हर चीज़ को अकेले हैंडल करता आया है और इन सब के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खुद की माँ है। दूसरी तरफ लैन चिंगेर जो नोलन को रैन भी इमोशनल फील कर रहे थे। उसके बाद लैन सिचैन जो वांग जी के पास जाते हैं और उसके सर को सहलाने लगते हैं। वांग जी जो धीरे धीरे होश में आ रहा था, वो होश में आते ही उसका पहला क्वेश्चन था, क्या उसका बच्चा ठीक है। लैन सिचैन जिनके फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई थी और वो साइड में हटते हैं तो वांग जी देखता है कि उसके ब्रदर अंकल और फादर उसके बच्चों को खिला रहे हैं। जब वांग जी की नज़र अपने बच्चों पे पड़ती है तो मानो जितनी भी तकलीफ़ उसने सही हो वो सारी एक सेकंड में भूल गया हो। वो बॉडी पेन सब कुछ भूल चुका था। लैन कुरैन की नज़र जब वांग जी पे पड़ती है तो वांग जी की गोद में उसके बच्चों को ला के लिटा देते हैं। वांग जी जिसने टाइटली अपने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाए हुए था, उसकी आँख से आंसू आ जाते हैं और लैन सिचैन जब ये देखते हैं तो वो वांग जी के हेड पे अपना हैंड रब करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ वांग जी, तुम खुश नहीं हो? नहीं काका, मैं बहुत खुश हूँ, बस मैं वींग को मिस कर रहा हूँ। काश वो यहाँ होता। इस सिचुएशन में मैं सच में उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। वांग जी जो स्माइल कर रहा था लेकिन उनकी आँख से आंसू आ रहे थे। उसके भाई समझ रहे थे कि वांग जी अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वो पूरी फैमिली जो एक दूसरे को हक करते हैं। दूर खड़ी हुई लैन हीलर ये देखकर हल्की सी स्माइल करती है। टाइम जो धीरे धीरे बीतने लगा था। वांग जी जो वींग की यादों के सहारे ही अपने बच्चों की देखभाल कर रहा था। लैन सिचैन, लैन सिंगर, जोनो, लैन कुरैन भी वांग जी की हेल्प करते थे उसके बच्चों का ख्याल रखने में। अब उसके राज्य के लोग उस पर कमेंट नहीं करते थे बल्कि उसके हस्बैंड का नाम रिस्पेक्टफुली लिया जाता था। जब भी लोग वांग जी को देखते तो एक रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करते थे, उसके बच्चों से प्यार करते थे, उसके बच्चों का ख्याल रखते थे। वांग जी जब ये सब देखता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अंदर से एक खालीपन हमेशा उसके साथ रहा। वो अक्सर उस रिवर के पास बैठ के वींग को याद करता था जहाँ उन दोनों ने फर्स्ट टाइम किस किया था। वांग जी जो उस रिवर के पास बैठा था और चाँद को देखते हुए वींग को याद कर रहा था। वांग जी जो खुद से कहता है, वींग काश तुम यहाँ होते, काश तुम हमारे बच्चों को बड़ा होते हुए देखते। तुम्हें पता है हमारी डॉटर बिल्कुल तुम पर गई है, वो तुम्हारे जैसी दिखती है, तुम्हारी तरह शरारतें करती है और तुम्हारे जो लिप के नीचे मोल है ना, मुझे लगता है वो हमारी डॉटर के पास आ गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और हमारा सन वो बिल्कुल मुझ पे गया है, मेरी तरह हर रूल को फॉलो करता है, ज़्यादातर शांत ही रहता है, लेकिन वो अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करता है जैसे तुम करते थे। ये कहकर वांग जी जिसकी आँख से आंसू आ जाता है, लेकिन तभी
तो छोटे छोटे बच्चे वांग जी को पीछे से आके हक कर लेते हैं। वांग जी जल्दी से अपने टीयर्स को क्लीन करता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ अपने बच्चों की तरफ देखता है। वांग जी की डॉटर जो भागकर वांग जी की लैब में बैठ जाती है और वांग जी के चीक्स को पुल करते हुए बोलती है, मामा आप फिर से रो रहे हैं, आप हमेशा क्यों रोते हैं। वांग जी जिसके पास कोई जवाब नहीं था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, नहीं बावे, आपकी मामा बिल्कुल नहीं रो रहे हैं, वो तो बस यहाँ आराम से बैठे हैं। तभी आयुवान जो अपने अंकल को जाके टाइटली हक कर लेता है। आयुवान जो लैंसचैन की गोद में था, लैंसचैन जो आयुवान को अपनी गोद में लेके वांग जी के पास आकर बैठ जाते हैं और लैंड वाप से सदन के सर पे हाथ फिराते हुए बोलते हैं, नहीं बावे, आपकी मम्मा नहीं रो रही, वो बस आपके डैडा को मिस कर रही हैं। सच में मम्मा, वैसे मम्मा डैडा कैसे दिखते हैं, डैडा हमसे कभी मिलने क्यों नहीं आते। वांग जी जो बहुत सैड हो गया था, वो अंदर से बहुत वीक फील कर रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था कि वो अपने बच्चों को क्या जवाब दे। लेकिन तभी एक और आवाज़ आती है, मेरी गलती की वजह से बच्चों, आपके डैडा आपके साथ नहीं है, मेरी गलती की वजह से। वांग जी जो उस पर्सन की तरफ देखता है और वो खड़ा हो गया था, उसकी आंखों में बहुत गुस्सा नफरत थी। वांग जी जो उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था, तभी लैंसचैन जो वांग जी का हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं, यहाँ बच्चे हैं, मैं बात करता हूँ जाकर। लैंसचैन जो उस पर्सन के पास जाकर बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जियांग चेंग, अब तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरे भाई की पूरी लाइफ तो बर्बाद कर ही दी है। जियांग चेंग जो अपना सर नीचे झुका लेता है और बोलता है, प्लीज़ चैन, मुझे और शर्मिंदा मत करें, इतनी सालों में आज मैंने खुद को हिम्मत जुटा पाई है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपनी हर गलती के लिए। वो उसके बाद वांग जी के पास जाता है। वांग जी जो सिचेन के साथ अपने दोनों बच्चों को वहाँ से भेज देता है। जियांग चैंग जो वांग जी के सामने अपने नीज पे बैठ गया था, वांग जी 2 कदम पीछे हट जाता है। जियांग चैंग जिसने अपना सर नीचे किया हुआ था और वो बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं सच में गुनहगार हूँ, मुझे पता है मुझे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ वांग जी, मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी अपने भाई को खोया है, मुझे आज जाकर रियलाइज़ हो रहा है गुस्से में लिए हुए फ़ैसले अक्सर हमें उन लोगों से दूर कर देते हैं जो वाकई में हमारे अपने होते हैं। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे माफ़ करोगे या नहीं, और ना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, बस मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं अपने नेफ्यूज़ के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे उनके साथ वक्त बिताने दो, प्लीज़ मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ़ कर दो। वांग जी जिसकी आंखों से आंसू आए जा रहे थे और वो कंटिन्यूसली जियांग चैंग को देख रहा था। जियांग चैंग जिसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। वांग जी जो जियांग चैंग के पास जाकर बोलता है, हम दोनों ने ही कुछ ना कुछ खोया है, सिर्फ गलत फहमियों के कारण। मैं होता कौन हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला, जितने जिम्मेदार तुम हो उतना ही जिम्मेदार मैं हूँ कि मैंने अपनी मदर पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया। हम दोनों ने ही अपनी लाइफ के सबसे प्रीसियस पर्सन को खो दिया है जियांग चैंग, तो हम दोनों को एक दूसरे को दोस्त देने की बजाय एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, क्या तुम मेरे बच्चों के साथ रहना चाहोगे। जब जियांग चैंग ये सुनता है तो वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वांग जी उसे माफ़ कर देगा, उसे अपनी गलतियों पे और ज़्यादा पछतावा होता है कि उसने एक ऐसे इंसान से उसका हस्बैंड छीन लिया जो प्रेग्नेंट था, उसने उन बच्चों से उसका फादर छीन लिया जो इस दुनिया में आए ही नहीं थे। जियांग चेंग जो बहुत शर्मिंदा था, लेकिन वांग जी जो उसे संभालता है और टाइम जो ऐसे ही बीतने लगा था। अब जियांग राज्य और गुसू की मित्रता हो चुकी थी।
वो लोग साथ थे अक्सर जियांग चेंग, जो बच्चों के लिए टॉयज़ लेकर आता और हफ्तों तक उनके साथ टाइम स्पेंड करता। टाइम जो और ज़्यादा ऐसे ही बीतने लगा था। अब हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं। जॉन जो अपनी कार ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा था। वो बहुत जल्दी में लग रहा था। वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था और बार बार बोल रहा था कि वो पहुंचने ही वाला है, बस उसका थोड़ी देर इंतज़ार कर ले। लेकिन तभी रेड लाइट होती है और कार जो वहीं रुक जाती है। जान जो अपने फ़ोन में लगा हुआ था, लेकिन तभी एक हवा जो उसे छू कर गुजरती है और उसे किसी अपने का पास होने का एहसास होता है। जान जो इधर उधर देखता है और एक पर्सन पे उसकी नज़र जाकर रुक चुकी थी। उसका दिल जो 1 मिनट के लिए धड़कना भूल ही गया हो, उसके लिप जो फड़कने लगे थे जैसे कुछ कहना चाहते हैं। उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू निकलने लगे थे। उसकी बॉडी मानो सुन पड़ चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो क्या बोले। वो एकदम से सुन पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ एक पर्सन जो 2 बच्चों का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहा था, और जान जो बस उस पर्सन को कंटिन्यूसली देखे ही जा रहा था, मानो वो अपने सेंस में ही नहीं था। उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। और जान का ड्राइवर जब जान को ऐसे देखता है तो वो शॉक रह गया था और वो जान को हिलाने लगता है। जान जो अचानक से अपने सेंस में वापस आता है और वो चारों तरफ ऐसे किसी को ढूंढने लगता है जैसे उसने अभी अभी अपनी लाइफ के किसी ऐसे इंसान को देखा जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन वो पर्सन उसे वहाँ कहीं नहीं दिखता। जान जो फिर से उदास हो गया था, अपनी आंखों से आंसू पोंछता है और बोलता है, शायद ये मेरा भ्रम है, ये कभी हकीकत हो ही नहीं सकती। तभी लाइट जो ग्रीन होती हैं और जान का ड्राइवर जो जान की कार को लेकर उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जाता है। ऑफिस पहुंचने के बाद भी जान जैसे कहीं खोया खोया था। सारे लोग उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, लेकिन वो किसी पे कोई ध्यान दिए बिना सीधे अपने ऑफिस में चला जाता है। तभी न्यूशांग जो उसकी ऑफिस में आता है और बोलता है, जान क्या हुआ है तुम्हें? तुम आज कहीं खोए खोए लग रहे हो। सब ठीक है ना? हाँ, शायद सब ठीक है। मुझे लगता है मुझे भ्रम हुआ है। मैं पागल हो रहा हूँ न्यूशांग, सच में। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखने लगा हूँ जो हकीकत में रिलेट करती ही नहीं है, जो हकीकत में कभी मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकती। खैर छोड़ो, चलो मुझे उस प्रेजेंटेशन को दिखाओ जो आज हमें देनी है। न्यूशंग जो स्माइल करता है और बोलता है, आजकल तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगे हो, ये लो। और वो उसे फ़ाइल दे देता है, लेकिन जान जिसके सामने उस अनजाने पर्सन का चेहरा चले जा रहा था। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है, जिसे देखने के बाद जान जो अपने होश में बिल्कुल नहीं है, वो पूरी तरीके से खो चुका है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक।